Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. थैंक यू वेरी मच प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत अच्छे से आपने आज के श्लोक का विवरण किया, गरुड़ जी का इतना डिटेल आपने बताया। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, किसी कोई प्रश्न है, ऑलरेडी एक हैंड रेज हुआ है अमृत विलासिनी माता जी, और भी कोई भक्त कोई शंका है तो अपना हैंड रेज कीजिए। यस माता जी। हरे कृष्णा रसिक गौरंग प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास था आपका, बहुत सुंदर तरीके से आप सब कुछ समझाए। तो ये जो प्रभु जी ये तप के बारे में बताए प्रभु, ये जो दिव्य तप जो है इसमें सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप, बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ बताए। और हमें जो सीखना चाहिए, तो हमें सीखना चाहिए कि हमें ये जो तपस्या करना चाहिए, क्योंकि तपस्या के बिना भगवान को पाना मतलब मुश्किल है। हमारा कलयुग का तपस्या है नाम संकीर्तन। और जो प्रभु जी आपने बताया ना, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी भी ऐसा बता रहे थे कि ये जो वाणी है, वाणी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा लाइफ में, क्योंकि वाणी अगर हम जैसे कि ये वाणी हमेशा सत्य होना चाहिए, प्रियम होना चाहिए, किसी को कर्कश वाणी से दुख देना नहीं चाहिए। और फिर ये जो हित के लिए हमेशा किसी के हित के लिए हमारा वाणी उपयोग करना चाहिए। और फिर ऐसा वाणी नहीं बोलना चाहिए जो किसी का मन में उद्विग्न पैदा कर देते हैं, मतलब वो उद्विग्न हो जाता है सामने वाले। और फिर हमें वाणी को हमेशा शास्त्र को मतलब कोई जो भौतिक लोग हैं उनको भगवान के बारे में बताना चाहिए, या शास्त्र के बारे में भगवान के बारे में बताना चाहिए। और फिर अपनी जो वो मना है कि मन में हमेशा हमारा संतुष्टि होना चाहिए, क्योंकि जो संतुष्ट नहीं होता है प्रभु जी, तो उनका बहुत ही मतलब मानसिक स्थिति अच्छा नहीं रहता, तो वो अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर पाएंगे। फिर ये भगवान का आशीर्वाद है जो संतुष्ट हो सकता है। तो हमें और फिर गरुड़ जी के बारे में बहुत कुछ अब बताए। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर था। सामवेद के बारे में बताए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Danvat Pranam. Excellent, excellent lecture था, very good points, and गरुड़ जी के बारे में we got to know so much. Thank you Prabhu ji for the lecture. मुझे एक question है related to वाणी. Prabhu ji, थोड़ा we all live both in the material world and थोड़ा we are trying to bring in spirituality in our life. So as a mother, as a professor, मुझे वाणी, we can start by being soft. पर raising kids or students, I just find that बहुत soft है, so they tend to take advantage of that. So in what context हमें soft होना चाहिए and किस context में? Because ultimately मेरा yardstick ये है कि although my वाणी may sometimes be harsh, the reason for that is उन लोगों का welfare के लिए.
So can it be Correct. harsh during that time? Because ideally goal तो ये है कि हम धीरे बोल के प्यार से बोल के सबको इस रास्ते में लेके आना है, एंड वॉट एवर इज राइट एटलीस्ट मोड ऑफ गुडनेस में लेके आना है वो सत्व गुण में. पर 5 बार 6 बार दे टेंड टू वो टर्म यूज करते हैं ना, दे विल ट्रीट यू लाइक अ डोरमैट. सो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज हमें वो सेल्फ प्रिजर्वेशन भी चाहिए एक, बिकॉज हमारे अंदर में भी वो परमात्मा है, वी हैव टू रिस्पेक्ट द परमात्मा विद इन आवरसेल्व्स एज वेल. एंड दूसरा we have to get the message across also to them. But sometimes इस रास्ते में जाना मुश्किल हो जाता है, and we have to be a little bit what to say, kadwa, harsh, because the ultimate goal is for their welfare. Prabhuji, if you can share some thoughts on this and guide us, it would be great. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you Mataji, very nice question. क्योंकि जैसे उपदेशामृत में पहले श्लोक में बताया है कि वाणी का वाचो वेगम, वाणी के ऊपर हमारा वेग रहना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए. और तार मध्य जिह्वा आती लोभ मोह सुदुर्मति, महाप्रसादम प्रेयर में भी हम बताते हैं कि हमारी 5 इंद्रियों में जिह्वा जो है ये सबसे मुश्किल है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जिह्वा ऐसी इंद्रिया है जो 2 कार्य करती है, एक है खाने का और दूसरा है बोलने का. तो जो ज्ञानेंद्रिया है उनमें भी जिह्वा आती है और कर्मेंद्रिया है उनमें भी जिह्वा आती है. तो जिह्वा को कंट्रोल करना स्पेशली जब हमारे बोलने में ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए ये 5 जिह्वा के 5 तप बताए गए हैं. तो मैं एक हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज का क्लास सुन रहा था, जिसमें महाराज जी बताते हैं कि ये जो 5 तप हैं, जैसे अनुद्वेग, किसी को उद्वेग न करना, और प्रिय बात बोलना, सत्य बात बोलना, हित के लिए बोलना, और शास्त्रों का अध्ययन. तो इन 5 तपों में सबसे प्रमुख तप कौन सा है? महाराज जी बता रहे थे कि इन 5 तपों में से सबसे प्रमुख तप है हित. तो जब हमारी वाणी किसी के ऊपर हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें ऐसे बोलना चाहिए कि जिससे उस सामने वाले व्यक्ति का हित होगा. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सत्य, मैं सत्य बोल रहा हूँ या फिर मैं कर्कश बोल रहा हूँ या उससे उद्वेग होगा, या फिर सबसे पहले ये सोचना है कि क्या मैं उसके हित के लिए बोल रहा हूँ. अगर हित के लिए है तो फिर अगर वाणी थोड़ी कड़वी भी हो तो भी चलेगा. जैसे शास्त्र में उदाहरण आता है विदुर जी और धृतराष्ट्र का. तो जब दुर्योधन विदुर जी को अपमानित करके निकाल देता है हस्तिनापुर से, तो विदुर जी जाते हैं और भ्रमण करते करते, इसी 3य स्कंद में वर्णन है, प्रभास क्षेत्र में उनको पता चलता है महाभारत के युद्ध के बारे में. फिर यमुना नदी के तट पे वो उद्धव जी से मिलते हैं, फिर उद्धव जी उनको मैत्रेय ऋषि के पास भेजते हैं, और तभी से ये जो कन्वर्सेशन शुरू होता है. उसके बाद मैत्रेय ऋषि के साथ वार्तालाप करने के बाद विदुर जी वापस हस्तिनापुर जाते हैं. और वापस हस्तिनापुर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको अपने भाई के बारे में चिंता थी कि धृतराष्ट्र अभी भी हस्तिनापुर का राज्य छोड़ना नहीं चाहता, उसकी उम्र हो चुकी है, संन्यास ग्रहण करना चाहिए, और जो गृहस्थ जीवन से निवृत्त होकर के भगवत प्राप्ति के मार्ग में उनको लगाना चाहिए. इस भावना से, इस हित की भावना से विदुर जी जाते हैं. और हस्तिनापुर छोड़ने से पहले विदुर जी ने कभी भी आवाज चढ़ा करके धृतराष्ट्र से बात नहीं की थी. धृतराष्ट्र राजा थे और विदुर जी उनके मंत्री थे, तो हमेशा वो सत्य बोलते थे, प्रिय बोलते थे, ऐसी वाणी बोलते थे जिससे कि उनको हृदय को ठेस न पहुंचे. लेकिन जब वापस आते हैं मैत्रेय जी से संवाद करने के बाद, तब विदुर जी धृतराष्ट्र को बहुत कटु शब्द बोलते हैं. वो बोलते हैं कि आप एक ऐसे कुत्ते के समान हो जो युधिष्ठिर महाराज की दी गई रोटी के ऊपर पल रहा है. और ये तो एक बात हुई, ऐसी कई सारी बातें, कटु वचन विदुर जी बोलते हैं धृतराष्ट्र के प्रति. लेकिन उनके मन में भावना ये नहीं रहती कि मैं
धृतराष्ट्र को ठेस पहुंचाऊं या फिर मैं उनसे बदला लूं क्योंकि उन्होंने मुझे हस्तिनापुर से निकाल दिया था। इस भावना से नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र को ये समझाने के लिए कि अब समय आ चुका है कि आप हस्तिनापुर त्याग करो और वन में प्रवेश करो, ऐसे जीने में कोई अर्थ नहीं है। तो ये समझाने के लिए हित की भावना से वो बोलते हैं, और हालांकि उनके वचन कटु हैं, लेकिन भाव है कि मुझे धृतराष्ट्र का हित करना है। तो फिर विदुर जी की ये बात सुन करके धृतराष्ट्र तुरंत ही हस्तिनापुर से निकल जाते हैं और वन में प्रवेश करते हैं अपनी पत्नी गांधारी के साथ, और वहां पे वो तप करना शुरू कर देते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति के हित के लिए अगर हमें कुछ कटुवाणी का उपयोग करना पड़े तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमें अपने बुद्धि से सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को हम ऐसा नहीं कर सकते। जो अब विदुर जी और धृतराष्ट्र का संबंध बहुत गहरा था, कई साल वो एक साथ रहे थे, और उनका ऐसा संबंध था कि विदुर जी कटु वचन बोल सकते थे। लेकिन हमारे जीवन में भी हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के हित के लिए अगर मैं कटु वचन बोलूं तो उस कटु वचनों से उस व्यक्ति को ठेस तो पहुंचेगी थोड़ी सी, लेकिन वो व्यक्ति मुझसे हमेशा के लिए दूर नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस अगर है तो हम कटु वचनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके गृहस्थ जीवन में जब पुत्र पुत्री होते हैं तो उनके हित के लिए कटु वचन का इस्तेमाल कई बार करना पड़ता है, और ये तो यशोदा मैया ने खुद दिखाया है कि कैसे जब भगवान माखन चुराते थे तब मैया यशोदा कृष्ण को डांटती थी, ये बंदरों जैसे तुम भी बंदर हो गए हो क्या, आगे चल के चोर ही बनोगे क्या, आज चोरी की है घर में कल कहीं डाका डाल सकते हो। इस प्रकार से मैं यशोदा भी भगवान को डांटती थी, तो लेकिन वो हित की भावना से डांटती थी कि आगे चल के मेरा कान्हा में सारे सद्गुण आने चाहिए, अगर ये ऐसे ही चोरी करते फिरेगा तो फिर इसकी शादी के लिए कौन उसे लड़की देगा। तो इस चिंता से, हित की भावना से वो डांट दिया करती थी। तो इन पांचों तत्वों में सबसे पहला है हित। व्यक्ति के हित के लिए हमें बोलना चाहिए। अगर हित के लिए बोलते हुए अगर हम प्रिय वचन भी बोले, सत्य वचन भी बोले तो और भी अच्छा है, उद्विग्न न करने वाले वचन बोले तो और भी अच्छा है। लेकिन केवल किसी व्यक्ति को प्रिय लगे ऐसे वचन बोले और जिससे कि हित न हो तो फिर वो वाणी की तपस्या नहीं हो। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। और वाणी की तपस्या तो बहुत है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। बेसिकली ये वाणी की तपस्या है किससे किस प्रकार से बोलना चाहिए, ये हम वरिष्ठों से सीख सकते हैं, शास्त्रों के अध्ययन से हम सीख सकते हैं। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो अपने आप हमारी जिह्वा हमारे कंट्रोल में आएगी, और फिर भगवान अंदर से प्रेरणा देंगे कि किस प्रकार से हमें बात करना चाहिए, क्योंकि फाइनली वही ऋषिकेश हैं, सारी इंद्रियों के नियंत्रण करता भगवान ही है। तो अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी वाणी को कंट्रोल करने में, तपस्या करने में अगर कुछ हम नहीं कर पा रहे तो भगवान से प्रार्थना करके, उनके शास्त्रों का अध्ययन करके और वरिष्ठ भक्तों का मार्गदर्शन से हम ये सीख सकते हैं। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. Explained it very detailed and beautiful examples also. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you माता जी। वेरी एप्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और प्रभु जी ने उतना ही सुंदर इसका उत्तर दिया। तो कैसे विदुर जी के उदाहरण से हमने देखा कि कैसे विदुर जी भी जो थे, मतलब वो कितना प्रिय मितभाषी थे, लेकिन के हित के लिए कितना कटु बोले वो। और फिर बाद में इवन यशोदा मैया कैसे डांटती थी। तो
ये जो फैक्टर जो आपने जो शेयर किया प्रभु भक्ति रसामृत महाराज जी का, कि ये पांचों फैक्टर में से जो हित है इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ लोग स्वीट बोलते हैं लेकिन उसमें हित नहीं होता, सो वो किसी काम का दैट काइंड ऑफ स्वीट वर्ड्स या स्वीट टॉकिंग इज ऑफ नो यूज। तो मेन जो है हित होना चाहिए, इट्स ए वेरी वंडरफुल पॉइंट। और जो कटु जो बोलना चाहिए कि हम देखते हैं कि कैसे गुरु जो है अपने शिष्य को डांटता है, या माता पिता जो आप जैसा आपने उदाहरण दिया, माता पिता जो अपने अपने पुत्र को डांटते हैं या पुत्री को डांटते हैं। यहाँ पे और एक फैक्टर हम लोग को जस्ट आई वांटेड टू शेयर कि जो व्यक्ति पोजीशन में वरिष्ठ है, चाहे वो गुरु हो, टीचर हो, या पोजीशन में कुछ सीनियर हो, कुछ एडमिन में हो, तो या पति हो, तो वो लोग जो हैं उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको डांट सकते हैं। इट शुड नॉट बी अदर वे राउंड, कि मैं अपने सीनियर को उल्टा नहीं बोल सकता, तूने मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर रहा है। नो, दैट इज नॉट। ओनली अ पर्सन ऑन अ सीनियर पोजीशन शुड डू दैट। तो ये एक चीज जस्ट वांट टू शेयर। और प्रभु जी बहुत अच्छा ये जो पॉइंट था कि हित जो है हमेशा देखना चाहिए, और हित के लिए अगर थोड़ा सा अगर लोग कटु बोलना पड़े, और हम लोग देखते हैं नॉर्मली होता है कि कैसे जो है वरिष्ठों से हम लोग को कभी कभी डांट पड़ती है, एंड वी एक्सेप्ट दैट, यस वी आर रॉन्ग एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हम लोग को वहाँ पे अपना ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए कि अरे मेरे को कैसे बोल दो। सो थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस पॉइंट शेयर्ड बाय यू। आई थिंक और किसी आपका कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी नहीं है तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वंस अगेन रसिक गौरंग प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आज का भी सेशन। और ऐसे ही आते रहिए, जुड़िए रहिए हमसे और अपना संग देते रहिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू वेरी मच गोपी मनोहर प्रभु, मुझे ये अवसर देने के लिए कि जिससे मैं स्वयं की शुद्धता के लिए कुछ बोल पाया और आप सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ बोल पाया। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा।